बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम बेसिक मैथ को ही डिस्कस कर रहे थे और चूंकि बच्चों की फरमाइश भी यही थी कि सर आप जो मैट्रिक की बुक है उसको डिस्कस करें 9 ग्रेड की या 10 ग्रेड की। तो आज हम फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है उसमें जो सबसे ज़्यादा मसला बच्चों को दरपेश होता है वो होता है मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करते हैं या मिडिल टर्म को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक ईजी वे बता दूं कि किस तरीके से हम जो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मेरे पास जो 3 टर्म का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है मिडिल टर्म इसको ही कहेंगे, 3 टर्म पर मुश्तमिल है ये क्वेश्चन, तो ये मिडिल टर्म कहला रहा है। अब इसमें हमने इसको स्प्लिट करना है, 2 हमने इसके टर्म बनाने हैं जो मिडिल टर्म है। तो 2 डिजिट वो कौन से होंगे मेरे पास? वैसे तो अगर हम यहाँ पर एक मेथड ये है कि आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर ले, 15 2 ज़ा 25 2 ज़ा 50। तो अब 50 के फैक्टर निकाले और उसमें से फिर कोई 2 फैक्टर निकाले। और एक जो आसान वे है वो ये भी हम कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 25 के फैक्टर आ रहे हैं 5 और 5 और 2 तो चूँकि प्राइम नंबर है तो ये तो 2 ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये देखना है कि अब जो हमारे पास ये फैक्टर आ गए 5 और 5 और यहाँ पर 2, इनमें 3 फैक्टर मेरे पास बन रहे हैं। अब इन 3 फैक्टर को हमने कोई 2 फैक्टर बनाने हैं। या तो मैं ये कर लूँ 5 5 से 25 और 2, तो क्या 25 और 2 से 15 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। अगर हम 2 5 से 10 कर लें और दूसरा जो है मेरे पास क्या रह जाएगा 5, तो अब 5 और 10 उनसे 15 पॉसिबल है? तो जी बिल्कुल पॉसिबल है 15। अगर हम दोनों को नेगेटिव साइन लगा लें -5 और -10 तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -15। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 25b² -5b और -10b, ये मैंने लिखा स्टूडेंट्स -15b की जगह पर इसको मैंने स्प्लिट कर लिया, 2 पोर्शन 2 टर्म बना लिए, -5b और -10b, और जो +2 है उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब 4 टर्म मेरे पास आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो चूँकि हमने फैक्टर निकालने थे इस क्वेश्चन के, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन 2 में से फैक्टर निकालेंगे और इन 2 में से, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, इनसे फैक्टर क्या बनेंगे, इसके जो कॉमन फैक्टर है 25 और 5 का, तो 5 और 25 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 5 होगा। और b स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो कम से कम जो तादाद होगी हमारे पास क्या नाम है वेरिएबल की, तो वो 1 टाइम b है, तो हम एक b कॉमन ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स 5 5 ज़ा 25 और 2 टाइम b था, तो यहाँ पर 1 टाइम रह जाएगा, 1 टाइम हम कॉमन ले चुके हैं, -5b चूँकि पूरा ही कॉमन आ चुका है, तो 5b 1 ज़ा 5b। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर देख ले तो -10 है और 2, तो -10 और 2 का जो क्या नाम है उनमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी, और साथ में जब माइनस का साइन होगा तो वो भी कॉमन आएगा, तो -2 हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10 और b एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन आपके पास आने वाला है ये क्या है, प्लस, तो हम इसको चेंज करेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस, तो जब ये प्लस था तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस, और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है जो आपने नंबर को स्प्लिट किया था वो सही था, करेक्ट था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख ले तो 5b -1 और 5b -1 कॉमन आ रहा है, 5b -1 एंड जो आपके पास रह गया 5b -2। स्टूडेंट्स तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर से जो मिडिल टर्म ब्रेक के हवाले से जो क्वेश्चन होते हैं उसका मैंने एक सवाल कर लिया। अगर आपको इस 30% भी आप गेट कर चुके हैं स्टूडेंट्स तो ये भी काफ़ी खुशाइन है। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन करता हूँ तो आपके शायद वो 100% तक ही पहुँच जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन है 12x² -13x और +3। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा था कि एक मेथड तो ये है कि मैं 12 और 3 यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूं, उसके जो कोफिशिएंट है, तो 12 3 ज़ा 36 आ रहा है। अब 36 के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो अगर मैं डायरेक्ट इसके 12 के फैक्टर निकालूँ स्टूडेंट्स, तो 12 के फैक्टर आ रहे हैं 3 और 4, और 3 के चूँकि प्राइम नंबर है ये तो एज इट इज़ 3 रहेगा, इसके तो फैक्टर मज़ीद नहीं निकल सकते। तो अब स्टूडेंट्स मुझे चाहिए क्या, -13 में इसको ब्रेक करना था, इसको मैंने स्प्लिट करना था -13 को। तो अब इन 3 जो फैक्टर मेरे पास मौजूद है 3 4 और 3, इनमें से मुझे 2 फैक्टर चाहिए। अब 2 फैक्टर कौन से होंगे, अगर मैं 3 4 ज़ा 12 करूँ, 3 4 ज़ा 12 और 12 और 3, तो क्या 12 और 3 से मेरे पास -13 पॉसिबल है? नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, अगर हमें 3 3 ज़ा 9 कर लूँ, 3 3 ज़ा 9,
और एक मेरे पास रह जाएगा 4। तो अब अगर मैं देख लूँ -13, तो -13 9 और 4 को अगर दोनों को मैं नेगेटिव साइन लगा लेता हूँ तो मेरे पास -13 आ सकता है। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 12x² -13x की जगह पर मैं लिख लूँगा 9 और 4, -4x और -9x और +3 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ इन दो में से कॉमन लेंगे और इन दो में से कॉमन लेंगे। तो अब 12 और 4 सबसे पहले जो कोफिशिएंट हमारे पास है उनसे फैक्टर क्या कॉमन लेंगे, तो 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो इसका मतलब है कि हम 4 और x यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम, तो कम से कम जो तादाद होगी हम बोलेंगे x। अब स्टूडेंट्स 4 3 12, यहाँ x 2 टाइम था, 1 टाइम में कॉमन ले चुका था तो 1 टाइम रह जाएगा। नेगेटिव का साइन है, 4x कम्प्लीटली कॉमन आ चुका है तो 4x 1 4x। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट मेरे पास है माइनस उसी तरह फिर कॉमन आएगा, और 9 और 3 के टेबल इसमें आते हैं, तो इसका मतलब है कि हम 3 कॉमन ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था स्टूडेंट्स 3 3 9, x साइन चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, और अगर बिलफर्ज यहाँ माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। और 3 1 3 एज इट इज़ मेरे पास उस तरह सेम आगे स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्रैकेट 3x - 1 और 3x - 1, इट मीन्स कि मैंने जो स्प्लिट किया था -13x को वो सही किया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ देख ले, अब तो ये कॉमन आ रहा है मेरे पास 3x - 1 और 4x - 3, ये फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स मेरे पास। तो स्टूडेंट्स आप फॉर एग्जांपल पूरे पाकिस्तान से ज़ाहिर सी बात है मेरे व्यूवर्स है, हत्ता कि जो इंडिया है वहाँ से भी मेरे व्यूज़ आते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमने ये नहीं देखना कि ये सिंटेक्स की बुक है या पंजाब बोर्ड की है या क्या नाम है KPK की है या फेडरल की है। आपने सिंपली आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स आप किसी भी किस्म का सवाल कहीं पर भी आ जाए आप इजीली कर सकते हैं। तो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब आपकी जो भी बुक्स है, चाहे पंजाब बोर्ड की बुक आपके पास है या KP की है या सिंध की है या फेडरल की है, तो आपने सिर्फ जाके अब मिडिल टर्म की जो भी एक्सरसाइज है, क्योंकि चैप्टर तो सेम होते हैं, फ़र्क तो क्वेश्चन में हो सकता है। चैप्टर तो फैक्टराइजेशन आपका भी है, सिंटेक्स का भी है, फेडरल का भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने सिर्फ ग्रेड 9 के बच्चे हो या ग्रेड 8 के हो या ग्रेड 10 के हो, तीनों के लिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।